नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 50 वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो अभी तक किसी ने YouTube पर नहीं कराए हैं, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में वो क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, रेलवे और अन्य स्टेट एग्जामों में पूछे गए हैं। इसलिए आप भी इस क्लास को पूरा देख कर जाएं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? दोस्तों, ये मामला था केशवानंद भारती का मामला, जो कि मामला था 1973 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 263 में, ऑप्शन बी। इससे पहले आपको हमने संविधान की एक और क्लास दी है जिसमें आपको हमने 100 क्वेश्चन कराए थे। वो भी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन थे? ये दोस्तों थे एच.जे. कानिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ये दोस्तों होता है कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकारी आयोग का गठन किससे संबंधित है था? दोस्तों, जो सरकारी आयोग है इसका जो संबंध था वो था केंद्र राज्य संबंध से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध से। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है? ये दोस्तों है भाग 315 से लेकर 323 में 23 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि राष्ट्रपति की वर्तमान सैलरी पर मंथ कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के विस्तारकाल काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, ये शक्ति है अनुच्छेद 123 में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है उसकी शक्ति किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को दी गई है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 123 में। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर यहाँ पर आपसे पूछा गया राष्ट्रपति, अगर आपसे राज्य से संबंधित राज्यपाल से पूछा जाए राज्यपाल अध्यादेश जारी किसी राज्य में करता है तो उसके पास जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वो करता है 213 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? दोस्तों आ गया क्वेश्चन जो आप लोगों को बताया था, वो है 213 में, ऑप्शन सी। क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए आपको पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया? ये दिया गया है 69वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि 69वां संशोधन कब हुआ था तो आप लोग बताएंगे ये हुआ था वर्ष 1991 में। क्वेश्चन नंबर 12 किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों
क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। दोस्तों ये अनुसूची है, अनुसूची छठवीं, ऑप्शन बी अनुसूची छठी। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद का कोरम गण पूर्ति कुल सदस्य की संख्या का कितना भाग होता है? ये साथियों होता है 1/10वां भाग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस प्रकार का निकाय है? दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में, आपसे पूछा ये कैसा आयोग है? तो दोस्तों ये है एक संविधिक कानूनी निकाय, यानी कानूनी निकाय है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी स्थापना हुई है अधिनियम के तहत, वो हुई है गठन 1993 का अधिनियम के द्वारा संविधान में इसका, लेकिन इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं मिलता है, इसे आप लोग विशेष ध्यान रखें। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो आप लोग बताएंगे कहीं भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A है ये संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन था वो इसी से हुआ था, संपत्ति के संशोधन में, क्योंकि मौलिक अधिकार था ये पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है और इसे उठाकर रख दिया गया अनुच्छेद 300A में। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यह है अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? साथियों ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है वीटो, पॉकेट वीटो पावर। तो दोस्तों इसका उपयोग केवल अभी तक ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए ये कब किया था तो आप लोग बताएंगे ये किया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों ये हटा सकता है भारत का राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन नहीं है ये, अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था 102वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए जो 102वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कहाँ की जा सकती है? दोस्तों इनकी नियुक्ति की जा सकती है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? साथियों इसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और संविधान में बजट शब्द नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, आप लोग याद रखें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई अगर कोई व्यक्ति तो आप ऐसे ही बताएंगे, क्योंकि बजट का पूरे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? दोस्तों ये एक गैर संवैधानिक और परमदात्री संस्था है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये गैर संवैधानिक है। आप सीधा ये याद रखें, इस शब्द को ना याद रखें क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कह रहा लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? ये हुई थी गुजरात में, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कब हुई थी तो आप लोग याद रखें 1982 में। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको हम साथ ही साथ बताते हुए चलेंगे, आप लोगों का यह काम है कि आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद की किसी भी सदन का सदस्य न होने
न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपनी बात भी रख सकता है? दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है आपका भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी। इसका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 एक किससे संबंधित है? दोस्तों जो अनुच्छेद 39 ए है, इसका जो संबंध है वो है समान न्याय और मुफ्त मुफ्त कानूनी सहायता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और वे किस सदन से होते हैं? दोस्तों ये होते हैं कुल 30 सदस्य और केवल होते हैं लोक सभा से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑप्शन सही नहीं आ रहा है साहब। कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% जो EWS हैं उनकी बात हो रही, आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? दोस्तों ये लागू किया गया था अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी। कब हुआ था? वर्ष 2019 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? साथियों ये कहा गया है अनुच्छेद 129 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? दोस्तों ये एक सीमा पर मंत्री रख सकते हैं। तो दोस्तों ये है 15%, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया तो आप लोग बताएंगे इसका संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? साथियों बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया था 1957 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों इनकी जो न्यूनतम आयु वो है 30 वर्ष, ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? एग्जामों में यानी कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के आकस्मिकता कोष पर किसका नियंत्रण होता है? दोस्तों इस पर जो नियंत्रण होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बात अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में कही गई है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 267 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? दोस्तों ये रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके एम अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन बी। नाम बहुत ही अच्छे लेवल के हैं दोस्तों, आप लोग याद रखना केवल, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग बता सकें। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख है? दोस्तों ये है 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई तो दोस्तों पहले तो आप लोग याद रखें कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो आप बताएंगे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय परिषद एकता का जो अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? साथियों ये है अनुच्छेद 315 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 40 है, किस उच्च न्यायालय के पास भारत में सबसे अधिक राज्यों क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार है? ये दोस्तों उच्च न्यायालय है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसके पास 4 राज्य आते हैं, जैसे जो राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वीय राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि शुरू होते हैं अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग एक बार अनुच्छेद 243 के जो अंदर हैं 243 ए से लेकर 243 ओ तक याद कर लें। आपके एग्जाम में अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, संसद के किस समिति के को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है प्राक्कलन समिति को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य को विशेष प्रावधान प्रदान करता है? ये दोस्तों करता है नागालैंड को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब शुरू किया गया था? ये दोस्तों शुरू किया गया था 1962 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? दोस्तों निर्वाचन से है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उनका जो निपटारा जो करता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्प्रेषण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका प्रमाणित होना या पूर्णतः सूचित होना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रमाणित होना या पूर्णतः सूचित होना। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ये दोस्तों की गई थी संथारम समिति, ऑप्शन संथानम समिति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, पहला संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों को कृपाण धारण करने और रखने की स्वतंत्रता देता है? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 25, जिसमें बात की गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में के 1 वर्ष से कम कितने सत्र बुलाना अनिवार्य है? ये दोस्तों है कम से कम 2 बार, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? दोस्तों ये जोड़ा गया था जवाहरलाल नेहरू के समय, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसके द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 50 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराए थे। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।